So hello my dear students, this is the late night video just for you all, that this is for the directing chapter. So we are converting, now we are completing, now we are done the directing chapter over this video, and I am just taking only 3 topics actually. One is for the motivation, and this for leadership, and third is communication. These 3 topics are very important in this entire video and from the entire chapter, right? So these 3 and the entire video is really very important for your examination point of view, as I already tell you that nothing is outside from this video in your question paper. So without wasting your time, let us start for the directing. हाँ, कुछ दिख रहा है सबको? सर ये क्या लिखा हुआ है? राधे राधे, ये क्या होता है सर? देखो बहुत सिंपल सी बात है. इफ वी आर सेइंग दैट कि डायरेक्टिंग का मतलब, मैं कहता हूँ डायरेक्टिंग का मतलब है राधे राधे, है ना. अब सर बोलोगे सर राधे राधे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या 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 रहे हो? देखो बहुत सिंपल सी बात. लीडरशिप, मोटिवेशन, communication and supervision. This is a combination and make it directing. Directing means directions. Whenever we are in trouble or whenever we are in confusion, we are asking the God, please provide us a way how to overcome these problems. We are saying that राह दे, है ना. जस्ट राधे राधे को अगर स्लोली बोलें तो इट बिकम्स राह दे मीन्स राह दे मतलब जो एक ऐसा बंदा जो हम एक सुपरवाइजर अपने सुबॉर्डिनेट को कह रहा है, एक सुबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को कह रहा है कि उनको रास्ता बताओ, उनको तरीका बताओ कि किस तरीके से वर्क को अकम्प्लिश किया जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग, राइट. तो डायरेक्टिंग मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वर्ड्स: इंस्पायरिंग, गाइडिंग, supervision and motivating the workers to work hard is known as directing, right? So here we have the first called motivation. Motivation का मतलब in stimulating someone to work in a desired manner. So this is what motivation. So motivation में एक थ्योरी हमको मिली थी जिसको हम मोटिवेशन थ्योरी के नाम से बोलते हैं, या फिर मैस्लॉस नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो 1943 में इन्होंने हमको दी थी. इनके हिसाब से इन्होंने एक लाइफ को कुछ कैटेगराइज, कुछ पार्ट्स में, हिरार्की में लगाया है. दैट हिरार्की मीन्स एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगाया है कि इनका कहना है कि हर किसी बंदे की नीड पहले सबसे बेसिक नीड आती है, फिर जब वो फुलफिल हो जाती है तो दूसरी नीड पे जाते हैं. इस तरीके से हिरार्की में हमारी नीड्स आती हैं. तो क्या क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं. सबसे पहला है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, जिसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ. दैट इज कॉल्ड सैलरी, राइट. So it is called the basic physiological need. किसी भी इंसान की सबसे पहली नीड यही होती है, और जब ये नीड पूरी हो जाती है तब हम जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर. दैट इज कॉल्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड का मतलब क्या है? जॉब सिक्योरिटी, पेंशन. मीन्स हमारी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी वो तो कंप्लीट हो गई. अब हम सेकेंड रिक्वायरमेंट पे जा रहे हैं जिसका नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, कि हमको हमारा जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना है. तो हमको क्या मिलना चाहिए? पेंशन मिलना चाहिए. हमें जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए कि वो हमें जॉब से नहीं हटाएंगे. दैट इज कॉल्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. आफ्टर दैट वी आर गोइंग फॉर द सोशल नीड्स. सोशल नीड का मतलब है समाज में आपका लव, affection, मतलब society, your love, your affection, your relationship with the peoples in the society is known as social needs. It is only arises when these 2 needs completed. देखो जब आपका बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तभी तो आप समाज में कोशिश करते हो, बैठने की कोशिश करते हो, लोगों के संग बात करते हो, रिलेशंस डेवलप करते हो. तो इट इज कॉल्ड सोशल नीड्स. आफ्टर दीज 3 नीड्स completed, we have the next need called esteem need. And what is that esteem need? Esteem need means that the need is called status वाली नीड. मतलब अब हमारी सारी नीड्स फुलफिल हो गई हैं, अब हम कहाँ पे जा रहे हैं? अपने स्टेटस को डेवलप कर रहे हैं. कि जैसे लाइक आई हैव BMW और ऑडी, तो दिस टाइप ऑफ स्टेटस सिंबल्स को हम लोग को डेवलप करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्टीम नीड्स बोलते हैं. और जिसकी ये चारों नीड्स पूरी हो जाती हैं वो पहुंचता है 5वीं नीड्स पर, जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. कौन सी नीड? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. बहुत रेयर लोग यहाँ पे पहुँचते हैं. जनरली दादाजी सुना होगा, बस इसका मुंह और देख लूँ फिर भगवान उठा ले तो कोई बात नहीं, इसकी शादी और देख लूँ फिर भगवान उठा ले तो कोई बात नहीं, है ना. ऐसा होता है ना. ये क्या है कि एक पर्टिकुलर लाइफ का मिशन था,
पूरी लाइफ के सारे मिशन कंप्लीट हो गए, अब उन्होंने बोला कि एक लास्ट मिशन और है, ये और हो जाए, तो वो हो नहीं पाता, उससे पहले वो निकल लेते हैं। तो दैट बेसिकली होता क्या है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, इट इज़ कॉल्ड, कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं महात्मा गांधी का, उनकी लाइफ का जो मेन एम था वो था हमारा इंडिपेंडेंस, उन्होंने हमें इंडिपेंडेंट कराया और उसके बाद वो उनकी डेथ हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर पहुंच चुके थे, मतलब ऐसी नीड्स जहाँ पर सबसे लास्ट नीड, जब हम ये कह सकते हैं कि हमारी सारी नीड्स पूरी हो गई, अब भगवान उठाना चाहे तो उठा ले, राइट। सो दिस इज कॉल्ड Maslow's need of hierarchy. Along with that, we have financial, non-financial incentives over there, and the part of as a part of motivation. So there are two type of motivations we have. One is for the financial motivation, and another is for the non-financial motivation. So some peoples are motivating with non-financial motivations and some peoples are motivating with financial motivations. तो financial motivation का मतलब है ऐसे लोग जो पैसों से कुछ अच्छा फील करते हैं, मोटिवेट होते हैं, उनको financial motivation प्रोवाइड करते हैं, और जिनको जो नॉर्मल तरीके से, मतलब उनको सपोज करो मैंने लाइक फॉर एग्जांपल उनके लिए क्लैपिंग करा दी, राइट, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, ये सब नॉन फाइनेंशियल है, लेकिन यहाँ पे बोनस दे दिया, प्रॉफिट शेयरिंग दे दिया, उनका सैलरी इंक्रीज कर दिया, ये सब क्या है, financial motivation है, right? So these type of motivations or incentives we have to encourage, to inspire, to stimulating the persons in the organization to work in a direct, in a right manner. After that we have leadership styles, but along with that, what is leadership? Leadership means the influencing behavior, right? To take the work from योर एम्प्लॉइज, राइट। एक ऐसा बिहेवियर होना चाहिए जिससे कि आप अपने एम्प्लॉइज से वर्क ले सकते हो, इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर इसको हम बोलते हैं। सो लीडरशिप स्टाइल 3 टाइप्स की होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेज़ी-फेयर। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल कौन सी होती है, जहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, जहाँ पे सारी की सारी पावर किसके पास होगी, सेंटर के पास में होगी, राइट, जहाँ पे किसी के पास कोई राइट नहीं है, सब लोग सिर्फ क्या करेंगे, एक डिक्टेटरशिप चलेगी जहाँ पे सब लोग उसको फॉलो करेंगे। वी से दैट ऑटोक्रेटिक। हिटलर का एग्जांपल दे सकते हैं हम यहाँ पे, किसका, हिटलर का। हिटलर जैसे थे ना, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक स्टाइल, वो फॉलो करते थे। फिर आता है डेमोक्रेटिक स्टाइल और पार्टिसिपेटर। जब भी कोई काम होगा सबको लेके संग में लेके चलोगे, सबसे पूछ के काम करोगे, उनसे बोलोगे हाँ आप भी अपने आइडियाज़ दो, हमें बताओ कैसे काम होगा, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक। सबको क्या दे दिया आपने, रिलैक्सेशन दिया कि वो भी अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं, वो आपसे कुछ पूछ सकते हैं और आपको सजेशन भी दे सकते हैं, राइट, और आप भी जो डिसीजन लोगे वो उनसे पूछ कर लोगे। आफ्टर दैट वी हैव लेज़ी-फेयर, दिस इज द बेस्ट स्टाइल। फ्री कर दिया सबको कि भाई सबको अथॉरिटी बांट दी गई कि आपके पास इतनी अथॉरिटीज़ बांट दी गई हैं, सारा का सब कुछ अपना जो पार्ट था वो डेलीगेट कर दिया, और अब यहाँ पे एम्प्लॉइज़ अपने हिसाब से वर्क करेंगे, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड लेज़ी-फेयर स्टाइल, राइट। आफ्टर दैट वी हैव क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए, तो एक लीडर शुड बी अ वेरी नाइस पर्सनालिटी, वी से दैट अ फिजिकल फीचर, उसका एक अच्छा सा फिजिकल फीचर होना चाहिए। अब एक छोटे से बच्चे को हम लीडर नहीं बना सकते ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर सीइंग दैट नरेंद्र मोदी, तो इट शुड बी अ हाई ग्रेट पर्सनालिटी, उनके क्या है, एक पर्सनालिटी है अपने आप में, राइट। सिमिलरली अगर हम किसी छोटे से बच्चे को, या फिर मैं अगर किसी एग्जाम्पल मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टर है जो एक छोटा सा एक्टर नहीं है जो बहुत कॉमेडी करता है, तो अगर उसको वहाँ पे बना दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो वो लीडरशिप कर पाएगा, नहीं कर भी पाएगा तो हम समझेंगे ना भाई ये क्या है, छोटा सा ये कौन आ गया, है ना। तो एक फिजिकल फीचर, एक अच्छा सा फिजिकल फीचर होना चाहिए। इट शुड बी अ टॉल हाइटेड एंड इट शुड बी बोल्ड इनफ, और इट शुड बी अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, राइट, सो दैट कि एक लीडरशिप स्टाइल को फील होता हो कि हाँ दैट इज कॉल्ड कि लीडर है, हमें इसे सुनना पड़ेगा, है ना, डर लगता हो जिससे, राइट। नेक्स्ट नॉलेज, उसके पास ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए, जो भी वो काम कर रहा है, जिसका भी लीडर वो बना हुआ है, उसके पास उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। वो ये ना कहे कि पूछ के बताऊंगा, नहीं, उसके पास वो सारी नॉलेज होनी चाहिए, दैट वी से दैट लीडरशिप की क्वालिटी। आफ्टर दैट इंटीग्रिटी, वो सबको इकट्ठा करके चलता हो, भाईचारा बना के चलता हो, लड़ाइयाँ ना करवाता हो, सबको एक साथ लेके चलता हो, ग्रुप एक्टिविटी क्रिएट करता हो। नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, उससे कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वही है जो टॉप मैनेजमेंट के जो भी रूल्स हैं या जो भी ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको कहाँ तक पहुँचाएगा, लोअर तक। तो अगर वहाँ पे कम्युनिकेशन लेवल अच्छा नहीं होगा तो कुछ और समझ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। नेक्स्ट है मोटिवेशन स्किल, और लीडरशिप के पास एक मोटिवेशन स्किल होनी चाहिए, किसको कैसे मोटिवेट
मोटिवेट करना है, कैसे काम कराना है, ये उसको पता होना चाहिए ना, तभी तो पता होगा तो उसके पास मोटिवेशन स्किल्स होंगी, राइट। तो दीज आर द 5 क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। आफ्टर दैट वी आर कमिंग फॉर द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस का एक्सचेंज होना क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है जहां पर हम एक हियरार्की को फॉलो करते हैं, सिस्टमैटिक स्केलर चेन को फॉलो करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। जैसे वर्टिकल कम्युनिकेशन, राइट। But similarly, if we are saying that for the informal communication, where the communication is not doing in a hierarchy form in a scalar chain, it should be in grapevine communication, zigzag communication हो रहा है, जिसका जैसा मन चाह रहे हो काम कर बात कर सकता है, that is called informal communication, right? Along with that, we have some elements, process of communication. First is we have sender. Sender is a person who sends the message. In message, what is message? Message is a content, कि आपको content क्या भेज रहे हो आप, वो एनकोडिंग जो आपकी लैंग्वेज को सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। मीडिया, जिसके थ्रू द पाथ बाय विच योर मैसेज इज ट्रांसमिटेड। आफ्टर द डिकोडिंग, जिसके उसके रिसीवर के पास पहुंचने से पहले वो हमारी जो सिग्नल्स में जो कन्वर्ट हुआ था मैसेज, अब वापस से सिग्नल किस में कन्वर्ट होंगे? मैसेज में कन्वर्ट होंगे। एंड आफ्टर दैट रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा और फिर फीडबैक देगा, उसे कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। एंड आफ्टर दैट नॉइज इज द इंटरप्शन बिटवीन योर मैसेजेस, कि कभी कभी क्या होता है मैंने कुछ बोला कुछ और उसमें कुछ समझ कुछ और लिया, तो ये क्या हो गया? इंटरप्शन हो गया बीच में, राइट। डिस्कनेक्शन हो गया बीच में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं। सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक एंड नॉइज। अलॉन्ग विद दैट दिस एंटायर चैप्टर इज दिस लाइक ओनली, और डायरेक्टिंग में उसके अलावा कुछ नहीं करना, इतना कर लिया बहुत है आपके लिए। और अब इसके बाद थोड़ा बहुत अगर टाइम आपके पास बच रहा है तो लास्ट में एक बारी जो हमारा जो डेफिनेशंस वाले पार्ट है, जैसे इसका फीचर वाला पार्ट हो गया है ना, जो प्रिंसिपल वाला पार्ट हो गया, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। और बाकी इनफ है, ये इतना कर लो बहुत है आपके लिए, राइट। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, आप इसको पढ़ रहे हो ढंग से। और कल फिर सुबह इन द मॉर्निंग आई एम जस्ट गिविंग यू वन मोर वीडियो, एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट आई एम प्रोवाइडिंग वन मोर वीडियो, एंड इन द नून आई विल प्रोवाइडिंग वन मोर वीडियो, सो दैट कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको एक 1 शॉट वीडियो दूंगा जो लास्ट टाइम बिल्कुल देख के जाना है। और कल हम लाइव भी आएंगे, सो दैट कि जितने भी चैप्टर्स आ रहे थे उन सभी केस बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैंने आज एक चैप्टर को डिस्कस किया है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, बट स्टिल आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट कि जब तक सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो जाए, जब तक हम आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं, तभी पूछूंगा जब आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख लोगे। इसलिए कल शाम को मिलते हैं लाइव, किस पर? इसी चैनल पर लाइव मिलते हैं, जिससे हम केस बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट वो सारी वीडियोस जो मैं आज अभी जो पोस्ट करने वाला हूँ वो लेट नाइट और फिर कल सुबह मॉर्निंग में, और इस तरीके से जो वीडियोस मिलेंगी उनको जरूर देख लेना। 1 शॉट वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में पूरा इसका रिकैप्चुलेशन में डाला है, पूरे बिजनेस स्टडीज का रिकैप्चुलेशन एक बार ज़रूर देख लेना। आई होप अच्छी तैयारी चल रही है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।